College, and I am Ayush Nagi, and today we are going to learn about molecular orbital theory, MOT. It is a part of chemical bonding chapter, and today we are going to cover all of this. So let's learn it as soon as possible. Molecular orbital theory. Actually, what happens in this, when one atomic orbital overlaps with another atomic orbital, it forms a molecular orbital. Okay, where the electron revolves around the nucleus or other atoms. Okay, so when one or two atomic orbitals overlap with each other, then they form a molecular orbital where the electron revolves around the nucleus or other atoms. So, let's write down its characteristics of MOT so that we understand it much more. Okay, हम इसमें फटाफट से लिख लेते एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक आता है, पहला ही ये लिख लेना है कि जब एक और दो से तीन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. सो इसका एक्सप्लेनेशन हम इसके साथ करेंगे, थर्ड पॉइंट के साथ, कि इसमें एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है. एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस. कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर आप लोगे एक हाइड्रोजन एटम इधर, एक हाइड्रोजन इधर, सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 1s1 है, इसका भी 1s1 है. ओके, तो ये एक बॉन्डिंग फॉर्म करता है और एक एंटी बॉन्डिंग फॉर्म करता है. ओके, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है. बॉन्डिंग में अगर हम देखें तो दोनों बॉन्ड कर रहे हैं डायरेक्टली, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो सिग्मा 1s2 होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 होगा, सिग्मा 1s2. और ये अब देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये तो खाली रहने वाला है. पर इसका होगा सिग्मा स्टार 1s2. अब अगर मैं स्टार लिख रहा हूँ, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, और अगर मैं स्टार नहीं लिख रहा हूँ तो होगा बॉन्डिंग. यहाँ पे दोनों बॉन्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्मा 1s2. ये भी पता होना चाहिए कि एनर्जी ऐसे इंक्रीज होती है, इंक्रीज ऑफ एनर्जी इन दिस वे बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग. तो अगर मैं यहाँ पे इसकी एनर्जी ले लू A, इसकी एनर्जी ले लू A, ओके, दोनों की एनर्जी सेम है, तो इसकी तो एनर्जी कम होगी ना. इसकी एनर्जी होगी कोई A माइनस बी. ओके, A माइनस बी समथिंग, B इज ऑल्सो सम एनर्जी विच इज लॉस्ट, और इसके A प्लस बी. तो A, अगर तुम A प्लस A करो, टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होगी? 2A टोटल इनिशियल एनर्जी. और फाइनल ये प्लस A करो, A माइनस बी, A प्लस बी, वो भी हो जाएगा 2A, वो भी हो जाएगा 2A. तो एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. और सेकंड पॉइंट तो हो गया कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट 2 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 होंगे. ओके, ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. AO MO AO. ओके, डन. इसका भी हम PB में भी हम कर सकते हैं, P5 PZ PX, इसमें भी हम ये कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है. फोर्थ पॉइंट लिख लो कि फोर्थ पॉइंट है कि जो कंस्ट्रक्टिव वेव्स है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर. ओके, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग फॉर्म्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग फॉर्म्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लेंगे? अगर हम वेव्स लेते हैं, ओके, ये कोई ऐसी वेव्स है, ये मेरी सेकंड है, कंस्ट्रक्टिव, ये साइड A है, ये साइड B है. तो कंस्ट्रक्टिव में ये
अगर ये कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करता है तो फॉर्म कैसे करेगा, यू नो, ये वेव्स बढ़ जाती है. ओके, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग. ये हो गया साई ए प्लस बी. तो ये याद रखो कि साई ए बी इज इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी. ओके, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जो है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसका ये सिंबल है साई. ओके, ये होता है अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गई. ओके, अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गई तो फिर क्या होगा, ये मैं पकड़ लेता हूँ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के लिए केस. ये कोई ऐसा है, ये ऐसा. ओके, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है. ये हो गया साई ए, साई बी हो गया ये मेरा. तो ये फॉर्म कैसे करेगा, साई ए बी इज इक्वल, क्या फॉर्म करेगा, ऐसा साई ए माइनस साई बी. अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, साई ए बी इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी. तो इसका माइनस ये, तो बनेगा कुछ ऐसा. ओके, ये वेव माइनस ये वेव. डन. ये भी फिफ्थ पॉइंट लिख लो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप लीनियरली. लीनियरली दे ओवरलैप. ओके, लीनियरली मतलब कैसा, वो ऐसा ओवरलैप करेंगे. हाँ, इन दोनों के फॉर्मेशन से जो हमने बनाया था वैसा. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वेव ऐसी है और दूसरी कोई वेव ऐसी है, ओके, तो ये कभी ऐसा ओवरलैप नहीं करेगा. ओके, ये ऐसे कभी ओवरलैप नहीं करेगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. हाँ, ये कोई ऐसा ओवरलैप कर सकता है जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि ये ईसाई ए प्लस डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, उसे हम पता कर सकते हैं. ओके, इसको हम बोलते हैं LCAO. LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. वो लीनियरली ही ओवरलैप करते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू सिक्स्थ पॉइंट, वी कैन टेल. सिक्स्थ पॉइंट क्या बोल सकते हैं. ओके, सिक्स पॉइंट पे जाने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, जिरेट अनजिरेट. कौन सी बोल रहा हूं मैं, जिरेट एंड अनजिरेट. होता क्या है जिरेट अनजिरेट. देखो, अगर मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको मैं जब रोटेट करूंगा और इसका एक मिरर इमेज लूंगा. ओके, अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो फिर ये जिरेट है. जैसे अभी ये देखो, ये कैसा कर लो कि ये और ये जो टोकन है वो सेम है. ओके, मैं इसको रोटेट करूंगा, इसका मिरर इमेज लूंगा, सेम दिखेगा. ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, तो ये सेम दिखा, मतलब ये जिरेट. अगर ये कंसिडर करता हूं, इसको रोटेट करके मैं मिरर इमेज लूंगा, क्या ये डिफरेंट है, ये सिर्फ डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये अनजिरेट हो गया. तो जिरेट अनजिरेट मतलब इफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज रोटेटेड एंड टेकन मिरर इमेज, if the atomic orbital remains same then it is jiret. If the atomic orbital is different after mirror image then it is unjiret. Okay, for example I can tell you, ये दो एग्जांपल ले सकते हैं. इसको रोटेट करो, इसका मिरर इमेज लो, कैसा होगा. इसको रोटेट करो, इसका मिरर इमेज लो, कैसा होगा. ओके, सो ये डिफरेंट है तो ये अनजिरेट है, ये सेम है तो ये जिरेट है. ओके, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमें पता होनी चाहिए सिक्स्थ पॉइंट आने के पहले. तो सिक्स्थ पॉइंट आता है कि when atomic orbital overlap axially they form sigma bond. जब axially overlap करेंगे तो sigma bond फॉर्म करेंगे, और जब साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे.
एक्सियली से मतलब मेरा मतलब क्या है, ऐसा ये होता है एक्सियली, तो ये फॉर्म करेंगे सिग्मा बॉन्ड। और अगर ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे ऐसा, तो ये हो गया पाई बॉन्ड। ओके, अब इसमें भी कंडीशंस बनती है बहुत ज्यादा, 7 से 8 कंडीशन है। फर्स्ट वन है जब मैं ले लूं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ओके, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको रोटेट करके लो भाई मेरी इमेज। ओके, इसको रोटेट करके लो मेरा इमेज। ये अगर किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ओके, फर्स्ट एक एटॉमिक ऑर्बिटल से तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा नहीं। सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मैं लूं, सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल लेता हूं मैं प्लस में। ओके, तो ये फॉर्म कैसे करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन ओवरलैप करेंगे और फॉर्म करेंगे डॉट प्लस डॉट। अब ये जीरेट है अनजीरेट है, रोटेट करो मेरा इमेज लो तो सेम ही दिखेगा। तो ये जीरेट है, ये क्या है, ये सिग्मा एस है, सिग्मा एस है। सेकेंड में बोलू माइनस। ओके, ये सेकेंड केस बनेगा सिंपली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, तो ये फॉर्म कैसे करेगा, माइनस डॉट। क्या ये जीरेट है, यस ये जीरेट है। ये भी क्या है, ये भी सिग्मा एस है। अगर मैं बोलू if I told dot plus plus minus dot, then what will it form? अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों ले लिया मैंने, तो क्या फॉर्म करेगा, तो वो फॉर्म करेगा प्लस डॉट, ओके, प्लस डॉट, एक नोडल प्लेन आएगा, डॉट माइनस। ओके, ये हो गया सिग्मा स्टार एस और ये हो गया सिग्मा स्टार एस। ये जो सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा स्टार एस, वो टर्मिनोलॉजी हम आगे पढ़ने वाले। ये हो गया सिग्मा स्टार, ये अनजीरेट जीरेट है, ये अनजीरेट है। रोटेट करो मेरे इमेज लो, ये प्लस इसके जगह पे आ जाएगा, तो ये अनजीरेट है। फोर्थ आ जाएगा हमारा प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ओके, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा माइनस प्लस माइनस। क्या है, जीरेट अनजीरेट, जीरेट। ये हो गया सिग्मा पी, ये हो गया सिग्मा पी। आगे ये तो सब एक्सियल वाले हैं, हम जो साइड बाय साइड है जो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो भी एक बार देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अगर कोई ऐसा हो गया प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन है, ऑब्वियस नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा, अभी जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो एंटीबॉडी फॉर्म होगा। एंटीबॉडी फॉर्म होने वाला है, ये तो पता है मेरे। क्या एंटीबॉडी फॉर्म होगा, वो एंटीबॉडी फॉर्म होगा सिग्मा स्टार पी होने वाला है, ये भी पता है। तो ये होगा प्लस डिक्शल माइनस नोडल प्लेन प्लस बिग सेल माइनस, ऐसा फॉर्म होगा ये। ओके, यह जीरेट अनजीरेट, ये भी अनजीरेट, ठीक है, ये भी अनजीरेट। नाउ अगर मैं बोलूँ आपको इसके लिए साइड बाय साइड में दो कंडीशन बनेगी। ओके, इसके लिए वो तो एकदम फैंसी है वैसे तो, प्लस यहाँ पे मेरा हुआ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस कैसे फॉर्म होगा, एक नोडल प्लेन बनेगा। ओके, थोड़ा बनाना टाइप फॉर्म होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, यहाँ से ओवरलैप करके माइनस, यहाँ से ओवरलैप करके प्लस। ये होगा जीरेट अनजीरेट, ये होगा जीरेट। रोटेट एंड इसको रोटेट करो और मेरे इमेज में नहीं अनजीरेट बनेगा, अनजीरेट बनेगा। ओके, अनजीरेट बनेगा। इसको रोटेट करो, माइनस ऊपर आ जाएगा, फिर मेरे इमेज लो माइनस से ऊपर आने वाला है। नाउ
इसको और एक कंडीशन कैसे बनेंगे हम, प्लस, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये तो कैसे फॉर्म होगा, साइंस तो यहाँ पे अगर माइनस प्लस प्लस माइनस जो चाहे मैं ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फॉर्म होगा कुछ ऐसा, विथ टू नोडाल प्लेन्स। नोडाल प्लेन्स तो पता है ना सबको, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये होगा प्लस माइनस प्लस, नहीं माइनस प्लस, ओके। ये होने वाला है, ये जीरेट अनजीरेट, ये जीरेट है, ये भी जीरेट है, ओके। ये जीरेट है, ये क्या है, ये पाई पी है, ये क्या है, ये पाई स्टार पी है, ओके डन। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट पे आना। 7 पॉइंट लिख लो कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन follows Hund's rule, Pauli's exclusion principle and Auger principle। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, ये तीनों रूल्स मैंने पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी गई है, ओके। ये तो ऑब्वियस थिंग है कि फॉलो करने ही वाले। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भरने की जो प्रोसेस है वो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल और आउगर रूल को फॉलो करेगी। और अगर मैं बोलूं और एक पॉइंट क्या बचा है, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वांटम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सेम एज एटॉमिक ऑर्बिटल, इज सिमिलर टू दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का पढ़ा हुआ है, क्या है, एनएलएमएस मतलब क्या, प्रिंसिपल, अज़ीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, ये 4 है। अब इसमें भी है प्रिंसिपल, अज़ीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। इसका सिंबल n, इसका सिंबल l, इसका सिंबल लैम्बडा। एक्चुअल में ये जब हम एटॉमिक में पढ़ेंगे तो ये m होगा, m या ms, और यहाँ पे लैम्बडा है और इसका तो s ही है, ओके। तो ये क्या हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 कुछ तो भी हो सकता है। l क्या होगा, l होगा SPDF, l होगा SPDF, ये होगा 1 2 3 4 5 समथिंग। ये क्या हो सकता है, लैम्बडा होगा, सिग्मा, पाई और डेल्टा। ये क्या होगा, इसके लिए 0, इसके लिए प्लस और माइनस 1 और इसके लिए प्लस और माइनस 2, ओके। अगर पाई रहा, सिग्मा रहा तो जो स्पिन क्वांटम नंबर 0 है, अगर पाई रहा तो प्लस और माइनस 1, डेल्टा रहा तो प्लस और माइनस 2, ओके। बस इसमें और कुछ तो नहीं है, वैसे तो इतना ही है। अगर मैं कंसिडर करूं डी ऑर्बिटल्स, डी ओवरलैपिंग का बोलूं, ओके, उसको पहले एसएस कर लेते हैं। एसएस ओवरलैपिंग बोलूं तो एन होगा 1, जो एन होगा वो होगा 1, एल होगा एस, लैम्बडा होगा सिग्मा 0 और एसएस में 0 होगा, बस उतना ही क्वेश्चन। डीडी की बात करूं, डीडी में कुछ भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। ये एसपीडीएफ में डी, लैम्बडा हो सकता है, सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। सिग्मा रहने पे 0, पाई रहने पे प्लस और माइनस 1, डेल्टा रहने के बाद प्लस और माइनस 2। बस ये यहाँ पे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इतने ही थे, पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने जैसी है कि JEE इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत से क्वेश्चन पूछता है, और मेनली 3 टॉपिक होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड थर्ड वन जो है वो है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। तो जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है वो तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर शेल, इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द आउटर शेल। इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पैरामैग्नेटिक में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो अगर किसी एटम्स में
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, सो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल टेबल देने वाला हूँ, सिंपल टेबल, जिससे आपको सब लग हो जाएगा। सिंपली आप कैलकुलेट कर पाओगे। बस आपको करना क्या है, तो बस अगर ऑक्सीजन लेता हूँ मैं, ऑक्सीजन का O2 एटम्स कितने, 8 + 8 16, मतलब 8 + 8 16, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर होने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर हम आएंगे, वो एक काम करते अगले इसमें करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो 2 होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन एंड मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। ओके, सो दैट्स ऑल। और एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो तो और ही अलग है, पर हम फॉलो करेंगे जो फॉरेन मेथड है, वो वाली फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेंगे इसके लिए तो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमओटी, और होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जेडबल मतलब मर के क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से बहुत बहुत पूछे हैं। अगले वीडियो में मैं कराऊंगा, वो क्वेश्चंस करेंगे हम 100%ली। ओके, टिल देन, goodbye and happy learning. Don't forget to subscribe my channel, like the button, hit the like button, and don't forget to share too. Thank you so much.